हम्म, तो चलिए, जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम, हम लोग का वर्ल्ड जो कि मैप की क्लास चालू है और यूरोप महाद्वीप हम लोग पढ़ रहे थे, और आज हम लोग का 20 क्लास है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले, हम लोग पढ़ने वाले इटली के बारे में, जो कि इटली और उसके बाद स्विट्ज़रलैंड है और वेटिकन सिटी है। 3 कंट्री के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। तो चलिए, आप सभी को बता देना चाहें, किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करें तो आप हमारे डीजे एजुकेशन द्वारा जुड़िए। फ्री आपको जीके जैसे वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप की क्लास आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी को, ठीक है मम्मी, बढ़ जाइए आप लोग सारे। तो सबसे पहले हम पढ़ लें इटली के बारे में। क्या है इटली के बारे में? तो इटली देखिएगा बाबू, इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। कहाँ है? रोम है, ठीक है। देखिएगा, ये भूमध्य सागर के ऊपर पड़ता है, नॉर्थ में है, मेडिटेरियन सी के ऊपर। तो इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। रोम की जो कि सभ्यता आपको जो कि हिस्ट्री में बता दिया गया है, यानी पढ़ा दिया गया है। अब हम लोग पढ़ते हुए भी देखिए, रोम में एक शहर मिलेगी जिसका नाम है कोलोरोन शहर, ठीक है। कोलोरोन शहर में एक व्यक्ति आपको मिलेंगे जिनका नाम था फ्लोरेंस, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। कहाँ के थे? तो ये इटली के शहर कोलोरोन के निवासी थे जिनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनका देखिएगा कि क्रीमिया युद्ध का आप लोग नाम सुनेंगे, उस युद्ध से इनका संबंध है, ठीक है। जैसे कि आप ऑस्ट्रिया जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो कि तत्कालीन जो कि देखिए एक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या था, जो कि आगे हम लोग भी अभी बात करने वाले हैं। तो इस तरह देखिए, क्रीमिया युद्ध का जो कि समझिए तत्कालीन कारण क्या था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल था, ठीक है। और यहाँ देखिएगा एक शहर और मिलेगा जिनका नाम था मिलान शहर, जो कि यहाँ के एक व्यक्ति थे मुसोलिनी, ठीक है। मुसोलिनी ने फांसीवादी का क्या था? शुरू किया था फांसीवाद का, ठीक है। मुसोलिनी ने कहाँ से? तो मिलान शहर से। ये सब इटली के शहर है। ये शुरू किया था। भूमध्य सागर का सबसे अगर बड़ा द्वीप देखिएगा तो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप आपको मिलेगा सिसिली द्वीप। ऐसे द्वीप तो बहुत है, ठीक है। सिसिली हो गया, सिर्डिनिया हो गया, साइप्रस हो गया, ये सब बहुत द्वीप है। बाकी सबसे बड़ा द्वीप जो देखिएगा आपको मिलेगा सिसिली, जिस पर इटली का अधिकार है। अभी इटली का प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। क्या उनको प्रधानमंत्री से बहुत जमता है, जॉर्जिया मेलोनी को बहुत। अभी समझे कि फर्स्ट लेडीज में क्या है? प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। शायद कौन लिबरल पार्टी से आते हैं। तो जॉर्जिया मेलोनी कहाँ के प्रधानमंत्री है? तो यही इटली के है, ठीक है। तो ये भूमध्य सागर पर आपको सबसे जो कि सिसिली द्वीप पर किसका अधिकार है? इटली का। और देखिएगा, सिसिली द्वीप पर एक आपको ज्वालामुखी मिलेगा जिसका नाम है स्टाम्बोली, ठीक है। स्टाम्बोली ज्वालामुखी यानी वोल्केनो। और ये क्या है? इस सक्रिय ज्वालामुखी। क्या है बाबू? ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ये एकदम उद्गार है। अभी हाल ही में इथियोपिया में फटा ना बाबू, एगो 1200 साल पुराना था, वो शुष्क में था, वो एक बार सुतल सुतल कुंभकर्ण लेखन धरा एकदम उठा, बस इतना ना कद इतना स्पीड फटा कि भारत तक उसका असर देखने को मिला है। बहुत अब बताइए, इतना दिन से सुतल था, अब सुत उठेगा तो खाएबे नहीं करेगा बढ़िया से। कुंभकर्ण में देखे कितना खाया। तो ठीक देखिएगा, सिसिली द्वीप पर एक आपको ज्वालामुखी ने वोल्केनो मिलेगी जिसका नाम है इस्तांबुल वोल्केनो, ठीक है। और ये सक्रिय ज्वालामुखी है, एनी टाइम ही फूटते रहता है, जलते, इसमें जो कि देखिएगा इसका मागमा फुहारा एकदम निकलते रहता है, ब्राह्म ब्राह्म, ठीक है। और इसी इस्तांबुल ज्वालामुखी को भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी को प्रकाश स्तंभ या कह लीजिए लाइट हाउस कहा जाता है, ठीक है, इसी इस्तांबुल ज्वालामुखी को, ठीक है। भूमध्य सागर का क्या कहते हैं? प्रकाश स्तंभ। क्या कि ये दिन रातियाँ का आगे उसमें से निकलते रहता, फूटते रहता, तो उससे क्या पूरा भूमध्य सागर इजोड़ते रहता है, एकदम इजोड़, ठीक है। तो इसलिए भूमध्य सागर का यानी मेडिटेरियन सी का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? अगर भाई तक ऑनलाइन में पूछ दे तो आप आराम से कह सकते हैं कि इस्तांबुल ज्वालामुखी को कहते हैं, ठीक है। जो कि किस द्वीप पर है? तो सिसिली द्वीप पर। और सिसिली द्वीप पर किसका अधिकार है? तो इटली का अधिकार है, ठीक है बाबू। देखिएगा, इटली को यूरोप का भीतरी घाटी यानी कह लीजिए कि आंतरिक वैली कहते हैं।
जिस तरह आपको बताएं कि छोटा यूरोप किसे कहा जाता है, तब फ्रांस को, ठीक है। इसी तरह देखिएगा इटली का जो कि भीतरी घाटी अगर लीजिए कि आंध्र वैली, तो ये वाले यूरोप का आंध्र वैली किसे कहते हैं, तो इटली को कहते हैं। इटली में आपको जो कि मिलेगा ये वेनिस, ठीक है। वेनिस जो शहर है इसको हम क्या कहते हैं, एड्रियाटिक, ठीक है। एड्रियाटिक शहर को हम क्या कहते हैं, सागर कहते हैं। क्या कहते हैं, एड्रियाटिक शहर के बेटा मारेंगे तुमको नीरज कुमार, क्या। तो एड्रियाटिक सागर के जो कि वेनिस को हम क्या महारानी कहते हैं, यानी रानी, ठीक है। तो वेनिस को हम क्या कहते हैं, एड्रियाटिक सागर के क्या कहते हैं, रानी कहते हैं। और रोम का सभ्यता के बारे में बताइए दिए कि अभी तो देखिएगा मिस्र का भी आपको सभ्यता पढ़ाया गया था, रोम का, स्पार्टा का, सिंधु सभ्यता, बेबीलोन का, इस सब को पढ़ाया गया था हिस्ट्री में। लेकिन इस सारे जो कि सभ्यताओं में सबसे अगर सुरक्षित अवशेष किसी सभ्यता का है तो वो है अभी रोम का सभ्यता, ठीक है। क्योंकि आज भी आपको पूरा इसका एक टेक्चर है आपको देखने को मिलेगा रोम में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं बाबू, अब लोग वेटिकन सिटी के बारे में पढ़ते हैं। इटली के बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट बात था जो आपको बता देगा, ठीक है। और इटली किधर पड़ता है तो आपको पता ही है कि मेडिटेरियन सी के नॉर्थ में पड़ता है। और इधर आपको ये समझ लीजिए कि ये यूरोप महाद्वीप का दक्षिण पूरब में पड़ता है, ठीक है। तो जिनको पर एटलस है वो अपना मैप खोल के देख लिया। जिनको पर अगर रियल में अगर अच्छी तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको पहले एटलस होना ज़रूरी है। क्या आप डायग्राम के साथ पढ़िएगा तो बेसिक कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते वेटिकन सिटी। देखिए वेटिकन सिटी यह विश्व का सबसे छोटा देश है, ठीक है। इसका आपको क्षेत्रफल 0.44 किलोमीटर स्क्वायर देखने को मिलेगा। इसका जो क्षेत्रफल है पूरा, ठीक है, कितना 0.44 वर्ग किलोमीटर आप कह लीजिए, ठीक है। और यहाँ की जनसंख्या देखिएगा बेसी नहीं है। अगर अमूमन टोटल देखिएगा पूरा विदेशी पूरा सबको लेके तो 800 है, ठीक है। कितना 800। बाकी इसका प्रॉपर वेटिकन सिटी वासी तो 450 के आसपास, 450 के आसपास है, ठीक है। सही से ये 500 ना है। और इसकी स्थापना जो देखिएगा 21 आधार पर है तो 2012 के आधार पर है। और यह टाइबर नदी जो कि यूरोप में एक नदी है, टाइबर नदी के किनारे वेटिकन सिटी है। और इसकी स्थापना देखिएगा बाबू कि 1929 में हुआ था। लेप्रे ने की थी। कौन था, लेप्रे ने की थी। किस तहत की थी, तो संधि के द्वारा हुआ था, ठीक है। और यूरोप के जो कि सबसे बड़े द्वीप देखिएगा तो आपको पता था कि क्या है, ब्रिटेन है सबसे बड़ा द्वीप यूरोप का, ठीक है। अब भूमध्य सागर के द्वीप में आप देख लीजिए तो आपको पता है कि सिसिली है, साइप्रस है, उसके बाद सिरिडिनिया है, ठीक है। कौन है, सिरिडिनिया है, ठीक है। अब एक बाद हम लोग पढ़ लेते हैं न्यूजीलैंड के बारे में, ठीक है। ऐसे बेसी खास नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं बाबू न्यूजीलैंड, ठीक है। तो न्यूजीलैंड देखिएगा यह चारों ओर से जो कि आल्प्स पर्वत से घिरा हुआ। जिस तरह देखिएगा भारत के चारों ओर क्या है, नीचे तो आपको साउथ में हिंद महासागर देखने को मिलेगा। अब पूरा ईस्ट से लेके नॉर्थ से लेके वेस्ट तक आप देखिएगा तो इधर अराकामियोमा पर्वत है पूरब में, और उत्तर में आप देखिएगा हिमालय पर्वत है। अब पश्चिम देखिएगा कौन, तो हिंदू कुश है। ये सब हिमालय के ही क्या है, पार्ट है बाबू, भले नाम अलग अलग। ठीक उसी तरह देखिएगा जो कि अल्पास पर्वत है, ठीक है। अल्पास पर्वत ये आपको स्विट्जरलैंड में सबसे अधिक देखने को मिलेगा, ठीक है। जिस तरह भारत में सबसे अधिक क्या मिलेगा आपको, हिमालय मिलेगा, उस तरह सबसे अल्पास पर्वत जो सबसे ज़्यादा स्विट्जरलैंड में देखने को मिला। चारों ओर से घिरा हुआ है स्विट्जरलैंड, ठीक है। इसलिए बहुत लोग कहता है कि स्विट्जरलैंड चलो बहुत बढ़िया शहर, ठीक है। और दुनिया का जितना चोर उच्चाका बेईमान जितना है सब इतना ही जाके बैठेगा। जितना काला धन लूट ले है, बेईमान का ले 500 करोड़ के, 50 करोड़ के, 40 करोड़, सब घपला करके के इतना ही भागता है। कहाँ, स्विट्जरलैंड में सब इतना ही भागेगा, ठीक है। तो अल्पाइन पर्वत आपको देख लिए, अल्पाइन आल्प्स पर्वत हम अल्पाइन करें, ठीक है। तो जो कि विस्तार स्विट्जरलैंड में, इसकी राजधानी आपको बर्न मिलेगा, ठीक है। स्विट्जरलैंड की राजधानी आपको बर्न मिलेगा। बाकी देखिएगा इसका सबसे बड़ा शहर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के
जो कि शहर मिलेगा, सबसे बड़का मिलेगा शहर जो जनेवा। और दुनिया के जितने बड़े बड़े संगठन मिलेंगे, जैसे कि नाटो हो गया, बहुत और संगठन है, ठीक है, सबका मुख्यालय कहाँ मिलेगा? जनेवा मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जनेवा। इसलिए हम कहते हैं कि बाबू एग्जाम में अगर वर्ल्ड में अगर पूछ दे संगठन किसी मुख्यालय के बारे में, अगर उस ऑप्शन में जनेवा है, अगर उस ऑप्शन में आपको उतना अंदाज नहीं है, क्या उतना अंदाज नहीं है, चाहे उसमें पकड़ नहीं है, तो आप आँख मूंद कर जनेवा टिक कर दीजिएगा। कितना? आँख मूंद कर जनेवा टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर 10 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है वर्ल्ड के अथी पर, क्या बोलते हैं कि संगठन मुख्यालय पर, उस 10 में अगर जनेवा है तो आपको 10 पे पकड़ना, 10 में जनेवा टिक कर दीजिए। इतना तो पक्का है कि आपको 10 को 10 सही नहीं हुआ, मैं क्वेश्चन में तो 7 चाहे 8 को तो पक्का है कि सही हो जाएगा, ठीक है। क्या दुनिया के जितने बड़े बड़े संगठन है, सबसे अधिक संगठन का मुख्यालय कहाँ मिलेगा? जनेवा। कहाँ मिलेगा? जनेवा, ठीक है। और देखिएगा बाबू कि इसका मुख्यालय आपको जनेवा मिलेगा। और यहाँ एक बैंक मिलेगा, सिविक बैंक, ठीक है। कौन सिविक बैंक है? जो कि दुनिया का जितना काला धन है, जितना चोर बेईमान का जितना पैसा कौड़ी है, सब यही रखता है, सिविक बैंक, ठीक है। एकदम समझ लें कि दुनिया के जितना भ्रष्ट आराम से जाके कोनो देश का, सब अलग अलग देश में जाता है, जाते तो भारतों से बहुत कुछ जाके बसा, तो सब उठाएगा, घपला करेगा, चोरी करेगा, सब बेईमानी करेगा, ऐसा ही जाके रख देगा, आराम से बिस्तर घर किनेगा, लगाएगा, एकदम सुतेगा राजा महाराजा की तरह, गाड़ी घोड़ा सब किनेगा। उसमें अगर सरकारी के सबके संरक्षण भी देता है, सरकारी में संरक्षण भी देता है, ठीक है। और बताइए बड़ बिजनेस करेगा, जब वहाँ कुछ दिन रह जाएगा, मन करेगा चलो भारत लौटते हैं, तो एक होता है अगर छोटा मोटा बिजनेस खोलेगा, उसका शाखा को ले चला जाएंगे। अच्छा किसी बड़े फैक्ट्री में थोड़ा इन्वेस्ट करेगा, बोलेगा कि हम इस कंपनी के क्या थे, जो कि समझ लीजिए आधा का शेयर है, बस समझ रहे हैं। और इस तरह फिर अपन काला धन करके, जो कि वाइट मनी करके चलाता है, ठीक है। तो स्विस बैंक जो है, देखिए कि दुनिया के जितना काला धन है यही रखता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते बाबू ऑस्ट्रिया के बारे में, इसके बारे में ऑस्ट्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया देखिए बाबू कि इसकी राजधानी आपको वियना मिलेगा। क्या मिलेगा? वियना। अब वियना संधि के बारे में तो आप जानबे करते हैं, क्योंकि वियना संधि के द्वारा यह है कि पूरा वर्ल्ड के लिए कि किसी भी देश का जो कि राजदूत है, अगर किसी भी देश में है, तो किसी भी कारणवश आप उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। क्या? उस राजदूत पर आप किसी भी कारणवश एक देश दूसरे देश के राजदूत पर क्या कानूनी कार्रवाई आप नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इसी वियना संधि के द्वारा है, ठीक है। देखिए ऑस्ट्रिया की देखिएगा, जो कि राजकुमार फ्रेडिनेस की हत्या कहाँ, बोस्निया की जो कि राजधानी सराजेवो में हो गया था, ठीक है। फ्रेडिन, इनका नाम थोड़ा अलग अलग है, फ्रेडिनेंड। जो देखिए इस पर आपको हम पूरा विस्तार से बताए हैं जापान के क्लास में, जो कि अब एशिया महाद्वीप में आपको पूरा बता देगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, पूरा। तो ये किस कारण हुआ था, तो अगर आपको पूरा देखना है विस्तार से, तो आप प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, जो कि वर्ल्ड मैप के, और उसमें आपको जो कि जापान वाला जो क्लास होगा आपका, उसमें आप अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। जो कि इसमें आपको जो कि जापान पर परमाणु बम गिराया था, लिटिल बॉय और फाइट मनीषा के बारे में बताया गया है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ठीक है, कब से कब, जैसे 1914 से लेके 1918 तक चला था, तो इस सब पर बात हुआ है, ठीक है। तो जो कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, जिनका नाम था फ्रेडिनेंड, की हत्या जो कि बोस्निया की जो कि राजधानी सराजेवो में हो जाती है, कब होती है, तो 28 जून 1914 को होता है, ठीक है। एक होता है कि व्यक्ति थे, शायद उनका नाम द प्रिंसिपल इसी तरह का नाम है, जिन्होंने इनका क्या गोली मार के हत्या कर दिया था, ठीक है। अब इस घटना को हम क्या सराजेवो की हत्या कहते हैं। अब जयंती राजकुमार का हत्या हुआ, बड़ा दिक्कत, पूरा ऑस्ट्रिया के लोग से विद्रोह कर दिया, एकदम मार काट, एकदम चारू, एकदम आक्रमण, एकदम। अब धीरे धीरे पूरा विश्व सब दोस्त इत अपने था, सब एक दूसरे संपर्क में। जैसे आज देखिएगा कि थोड़ा कॉलेज में चाहे कुछ में कोचिंग में मार होता है, तो देखते हैं 100 होगा, वो हल्का सा फोन घुमाएगा, वो उन्हें से अपन 10 को ले आएगा, इन्हें से 10 को ले आएगा, एकदम दे देना थे, हो जाता है बढ़िया से, हो जाता है कि ना। अब उसी में कोनो के कपार फूटे, कोनो
तो वे आदमी क्या कहता है, तो उसी तरह देखे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। और यही जो कि समय देखिएगा ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का यानी कह लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध का जो कि तत्कालीन कारण बना, ठीक है। देखिए ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, और इसी हत्याकांड में क्या कहते हैं, सिराजुद्दौला की हत्याकांड कहते हैं, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है कि आज का क्लास आपको समझ में आएगा। जय हिंद, जय श्री राधे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, और आगे हम लोग हंगरी के बारे में, चेक गणराज्य हो गया आपका, इसके बाद यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो समथिंग यूरोप महाद्वीप का 1-2 क्लास और चलेगा। उसके बाद हम लोग अंध महाद्वीप यानी इथोपिया में हम लोग क्या करें, एंट्री करेंगे, ठीक है। तो दुनिया के सबसे, हाँ इतना बात है कि दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश का सोमालिया है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिस तरह से समझे कि दुनिया के जितना चोर उचक्का बेईमान कहाँ रहता है, स्विट्जरलैंड में रहता है, ठीक है। चलिए बाबू फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।